इंग्लैंड से गुजरांवाला आने वाले करोड़पति ताजिर को घर के दरवाजे पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अब्बू जी को इंग्लैंड में नहीं मार सकते, इस काम के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इंग्लैंड से मियां बीवी और एक बेटा सालों बाद गुजरांवाला अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अफसोसनाक वाकया ये पेश आता है कि घर के दरवाजे पर इस फैमिली के सरबराह को प्लानिंग के तहत कत्ल कर दिया जाता है। बादशाह सीसीडी केस को टेक ओवर करती है और 2 साल के बाद इस शख्स के कातिलों को इंग्लैंड से गिरफ्तार किया जाता है। नाज़रीन, ये वाकया क्या है और इस वाकये के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और कैसे सीसीडी ने 2 साल के बाद कातिलों को इंग्लैंड से गिरफ्तार किया। नाज़रीन, ये वाकया है गुजरांवाला, मोहल्ला है फैसलाबाद। मिर्जा शहजाद बेग जो कि फैमिली के सरबराह हैं, वो दुबई जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, लेकिन बाद उन्हें चांस मिलता है दुबई से इंग्लैंड जाने का, तो मिर्जा शहजाद बेग दुबई से इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड उनका काम बहुत अच्छा चलता है और काम जब सेटल हो जाता है तो घर वाले उनका रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब बेटा चूंकि कमाऊ पुत है, इंग्लैंड की नेशनैलिटी है उसके पास, इसलिए वालिदैन कई रिश्ते रिजेक्ट करते हैं। आखिरकार एक लड़की को पसंद किया जाता है जिसका नाम है शहनाज, और फिर धूमधाम के साथ मिर्जा शहजाद बेग की शहनाज के साथ शादी करवा दी जाती है। अब इन दोनों मियां बीवी को अल्लाह एक बेटा अता करता है। बेटे का नाम रखा जाता है रोहेल, और फिर बेटे की स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 30 साल गुजर जाते हैं। और फिर जब ये बच्चा बड़ा होता है, 30 साल गुजरते हैं, पूरी जो फैमिली है वो नेशनैलिटी होल्डर है, इनके पास इंग्लैंड का ग्रीन कार्ड है। और फिर जनवरी 2024 में ये फैमिली यानी कि मिर्जा शहजाद बेग, इनकी अहलिया शहनाज और बेटा रोहेल पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गुजरांवाला आते हैं। 8 जनवरी की सुबह ये फैमिली घर से निकलती है। जैसे ही मिर्जा शहजाद बेग गाड़ी में बैठते हैं, मोटरसाइकिल सवार 4 लोग आते हैं, नामालूम होते हैं, चेहरे ढके हुए होते हैं, वो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अब मिर्जा शहजाद बेग की चीखें और गोलियों की आवाजें सुनकर उनकी बीवी शहनाज और बेटा रोहेल अंदर से भागते हुए बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बाप को खून में लथपथ देखते हैं, रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है और फिर 15 पे कॉल की जाती है। पुलिस आती है और जब रेस्क्यू 1122 पहुंचती है तो पता चलता है कि मिर्जा शहजाद बेग मौका पर जान की बाजी हार चुके हैं। अब इस अंधे कत्ल का मुकदमा थाना मॉडल टाउन में बीवी यानी कि शहनाज बेगम की मदईयत में दर्ज होता है। अब जो सीसीडी है वो टेक ओवर कर लेती है, तहकीकात जारी हैं। अब दूसरी जानिब जो रिहायशी हैं इंग्लैंड के यानी कि शहनाज बेगम और उनका बेटा रोहेल जो कि बच चुके हैं उस फायरिंग की जद में आने से, वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं क्योंकि उनका वालिद का जो कारोबार है वो बहुत वसी है। बेटा वहां जाकर बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है, भूल जाता है कि पाकिस्तान में क्या मामलात पेश आए। अब चूंकि पाकिस्तान में सीसीडी ने इस मामले को अपने अंडर ले लिया था, तहकीकात जारी होती हैं, 4 वही कातिल पकड़े जाते हैं। जब पुलिस तहकीकात का आगाज करती है तो पता चलता है कि ये चारों जो हैं ये उजरती कातिल हैं। अब पुलिस पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने इस शख्स को क्यों कत्ल किया, किसने सुपारी दी, वजह क्या थी। वो तमाम लोग कहते हैं कि भाई हम तो उजरती कातिल हैं, हमें लोग सुपारी देते हैं 50% काम होने से पहले, 50% काम होने के बाद। अब हमने 50% रकम जो है वो वसूल कर ली है, 50% रकम हमने वसूल करनी थी कि आपने गिरफ्तार कर लिया। अब वजह अनाद क्या थी हमें मालूम नहीं है। अब पुलिस के पास ठोस सबूत होते हैं कि शहनाज और रोहेल ने ही अपने बाप को कत्ल करवाया। अब उसके बाद पुलिस रेड वारंट हासिल करती है और इंग्लैंड जाकर शहनाज बेगम और उसके बेटे रोहेल को गिरफ्तार करती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पाकिस्तान लेकर आती है। नाज़रीन, याद रहे कि साल 2024 में मिर्जा शहजाद बेग को कत्ल किया गया और 2 साल के बाद यानी कि साल 2026 में उनके कातिलों को इंग्लैंड से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। अब पुलिस तहकीकात का आगाज करती है तो पुलिस रोहेल से सवाल करती है कि आखिर तुमने अपने बाप को क्यों मरवाया। तो रोहेल कहता है कि मेरा बाप दूसरी शादी करना चाहता था, हमने बहुत समझाया लेकिन बाप बजिद रहा, तो हमें यह डर था कि बाप शादी के बाद बदल जाएगा, इसकी दूसरी शादी से औलाद होगी,
वरासत में हिस्सादार बनेगी, एक ऐसा बिजनेस जिसको हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबल किया, खड़ा किया, उसका मैं इकलौता वारिस था, कल को कोई और वारिस बन जाता। तो इसलिए मैंने अपने बाप को सुपारी देकर पाकिस्तान में कत्ल करवाया। अब इंग्लैंड में हम अपने वालिद को कत्ल नहीं करवा सकते थे, इसलिए हमने प्लान करके वालिद के साथ पाकिस्तान जाने का एक प्रोग्राम बनाया और वहां पर उजरती कातलों को पैसे देकर अपने बाप को कत्ल करवा दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो शहनाज बेगम की मदीयत में दर्ज हुआ, लेकिन अब शहनाज बेगम खुद कातला निकली, इसलिए मिर्जा शहजाद बेग के भाई मिर्जा इकबाल बेग की मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया और अब आगे जो प्रोसीडिंग है वो जारी है। लेकिन देखें कैसे खून सफेद हुए। बेटे ने अपने सगे बाप को कत्ल करवा दिया, वो बाप जिसने उसे इंग्लैंड की नेशनैलिटी दिलवाई और इतना बड़ा बिजनेस दिया। नाज़रीन, आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।